Today we starting with the chemistry, introduction chemistry. तो देखिए भैया, सबसे पहला नंबर क्या होता है, व्हाट इज अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज अ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री का मीन्स होता है स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सिंपल वर्ड में हम इसे समझेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मीन्स क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिपेंडेंट करते हैं। अब देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट क्या होता है। व्हाट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स जैसे इस मार्कर की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करानी है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं। जैसे रिएक्शन होती है ना, कोई भी रिएक्शन, जैसे कोई भी हम क्या बोलते हैं स्टू होगा, वो रिएक्शन दूसरे से रिएक्ट करके बनाता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी का डिपेंडेंट क्या होता है, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब सारी चीजें इस मार्कर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इस मार्कर का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है, तो जैसे ये ब्लैक है, इधर व्हाइट है, और इसका क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या डिपेंडेंट होता है इसके बारे में। अब नंबर आता है क्या, मैटर क्या होता है, व्हाट इज अ मैटर। मैटर इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, यानी मैटर के पास क्या होता है, ऑक्यूपाई स्पेस हैज अ मास। और सबसे मेन बात ये होती है केमिस्ट्री की बैकबोन क्या होती है। जैसे हमारे बॉडी में पार्ट होता है बैकबोन, जिसकी वजह से हम जिंदा नहीं रह सकते, अगर वो बंदा निकल गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। वैसे केमिस्ट्री में भी एक क्या बोलते हैं बैकबोन होती है, जिसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब सबसे बड़ी चीज आती है पीरियोडिक टेबल। हम बोल तो दे रहे हैं पीरियोडिक टेबल, मगर हमें पता होना चाहिए ना पीरियोडिक टेबल न्यू है केमिस्ट्री की। जैसे आप तो जान ही रहे हो बॉडी का पार्ट बैकबोन होता है, बैकबोन की वजह से हम जिंदा नहीं रह सकते, मगर पीरियोडिक टेबल अगर हटा देंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, केमिस्ट्री नहीं जिंदा रह पाएगी, हम नहीं, केमिस्ट्री नहीं जिंदा होगी। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल क्या होता है, व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे क्या बोलते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो देखो वो एलिमेंट्स क्या डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, अरे हम कोई भी कंपाउंड पढ़ते हैं भाई, H2O पढ़े, तो H2O के बारे में यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अगर इसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इसी में ना, इसी की एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट वगैरह जानने के लिए तो इसी में जाना पड़ता है हमें। सबसे देखो सबसे जरूरी बात ये है स्टूडेंट को, जहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इसके एटॉमिक नंबर्स निकालने में, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये सब सारी चीजें निकालने में। तो हम सबसे पहले इसी के बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये डिपेंडेंट होता है यहाँ पे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आपको ये मैटर के बारे में बता रहा था, तो देख लेते हैं, फिर इसको पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। तो देखो मार्कर कैसे पता चला, ये मार्कर एक मैटर है। जैसे इस मार्कर को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या ले रहा है, स्थान ले रहा है ना भाई। अरे आप भी तो एक प्रकार के मैटर ही हो, अगर हम आपको बैठाएंगे तो आप स्थान लोगे, आपके पास वेट है, मास है, हर चीज। अब देखो, अब ये मैटर समझ में आया होगा क्या होता है। मैटर में भी बहुत सारे क्या बोलते हैं आपके क्लासिफिकेशन होते हैं, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो सारे एलिमेंट नहीं होते, ग्रुप वाइज हम पढ़ते हैं। ये ग्रुप वाइज पढ़ा जाता है। अब ग्रुप वाइज वैसे तो 30 तक सब लर्न करते हैं, एक सीरियल से सब 30 तक लर्न किए रहते हैं, मगर हमें क्या करना है, अगर हाई लेवल तक हमें पढ़ना है तो ग्रुप वाइज लर्न करना पड़ेगा। ग्रुप वाइज लर्न करने के लिए ये पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक। कैसे पता चला एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है ये, हमें ये भी तो नॉलेज होना चाहिए। हम एस ब्लॉक बोल दिए, मगर आप पूछोगे कैसे पता चला सर ये कि ये सारे एस ब्लॉक में ही आते हैं, इसको हम पी ब्लॉक क्यों नहीं कह सकते। मेन रीजन ये होता है, अब देखो एस ब्लॉक में ही क्यों आते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडेंट होते हैं, ये भी होता है। दूसरा दो रूल तरीके से, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये दूसरा नंबर। एक एक रीजन और है, एक रीजन क्या है, सेकंड रीजन हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये सारे के सारे बंदे क्या बोलते हैं बंदों का हम अबाउट प्रिंसिपल से निकालते हैं। वो क्लास 11th में आप पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारा सारा पढ़ाया गया। तो देखो हम क्या बता रहे थे आपको, इसके एटॉमिक नंबर हम निकालेंगे, फाइंड द एटॉमिक नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करना है, सिंपल मेथड, एक आसान सी ट्रिक है,
ये इसके अकॉर्डिंग हम इसके एटॉमिक नंबर को फाइंड कर लेंगे। कैसे? इसके अकॉर्डिंग कैसे, अब दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो इसका हमें लर्न करना है, बाकी ऐड करते चले जाना है। 2 और 1 ऐड किया कितना होगा 3, 3 में 8 ऐड किया कितना होगा 11, 11 में 8 ऐड किया कितना होगा 19, 19 में 18 ऐड किया कितना होगा बताइए 37, 37 में और 18 ऐड किया कितना होगा 50, कितना 55, 55 में और 32 ऐड किया कितना होगा 87। ये आसान से ट्रिक है, ज़्यादा आपको हाथ पाँव मारने की जरूरत भी नहीं है, सारे बंदे आसानी से निकल आएंगे, सिर्फ आपको ऐड करने चले जाना है। ये आपके सामने रखा हुआ है, ऐड करके चले जाना है, और सबका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम क्या होता है हाइड्रोजन। ये बंदा तो क्या बोलते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में राजा हरिश्चंद्र का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा केवल देता है, अपने एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, आसानी से दे देता है, और बंदे के पास कुछ बचता नहीं है केवल क्या बोलते हैं चार्ज के सिवा। अब देखो ये क्या होता है लिथियम, ये क्या है आपका लिथियम, ये क्या आपका क्या होगा सोडियम, और ये आपका क्या है पोटेशियम, ये आपका क्या है रुबिडियम, ये क्या आपका सीजियम, ये आपका है फ्रांसियम। अब देखिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। अब इसी में अगला ग्रुप है आपका ये वाला, आसान, और वैसे आम भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं इसके ट्रिक वगैरह तो जानते ही होंगे, लर्न करने का तरीका है खाली नाने की रब से फरियाद, एकदम सिंपल वर्ड। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, ये वाला ग्रुप जब आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और देखो इसमें छोटी छोटी जानकारी और लेते चलते हैं। इसके चार्जेस डिपेंड कर लेंगे, चार्जेस मतलब सबके ऊपर चार्ज कैसा होता है +1 का, इसके ऊपर चार्ज सारे के सारे के ऊपर +1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं 1 सबके। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो हमारा कहाँ काम पे आता है, जैसे आप क्लास 11 का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए आसान से ट्रिक है, उसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो सारे सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हम वहाँ भी बताएंगे, बट यहाँ भी जानते रहे, साथ साथ देखते चलते हैं। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 1 आता है सारे फैमिली का। अब देखिए यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। देखो इसका क्या होगा, इसकी भी एक आसान सी ट्रिक ये है, यहाँ पे 2 उड़ा देंगे हम। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप नीचे आया उसको हटा देंगे, उसको हटाने के बाद यहाँ आएगा ये। अब यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ 4 है, 4 में 8 ऐड किया कितना आया 12, 12 में 8 ऐड किया कितना आया, कितना आएगा 20, 20 में 8 ऐड किया 18 ऐड करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 20 में 18 ऐड करेंगे कितना आएगा 38, 38 में 18 ऐड करेंगे कितना आएगा 56, 56 में 32 ऐड करेंगे कितना आएगा 18, 88। आसान है एकदम नॉर्मल, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, आसानी से बिना हाथ पाँव मारे आंसर आपको सामने मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पे क्या होगा मैग्नीशियम, ये है कैल्शियम, ये है स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये क्या है आपका रेडियम। एकदम आसान, ये भी आपको क्लियर हो गया। ये सारे एस ब्लॉक के थे। अब इसका +2 चार्जेस होता है। अब आपके दिमाग में बात ये खटक रही होगी आप +1 और +2 बता तो रहे हैं, बट होता क्या है, ये आएगा कहाँ से। देखिए ये सारे एलिमेंटों को, इनको, इन सारे बंदों को हम एक और नाम से जानते हैं, नाम क्या है एल्कलाई मेटल, हिंदी में बोलते हैं क्षार धातु। और ये सारे बंदों को क्या बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल। एल्कलाई अर्थ मेटल।
इनको क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल, इनको बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल। देखिए इस पर चार्ज क्या होगा? 1 का, इस पर चार्ज क्या होगा? 2 का। अब देखिए, अब आपको बात ये खटक रही है कि आएगा कहाँ से, ये कैसे पता करेंगे हम, चार्ज कैसे डिनोट करेंगे, इसको भी हम बताते हैं। पहले आप इसको नोट करिए थोड़ी देर। अब देखिए उसके जो अभी बता रहे थे, ये चार्जेस के बारे में डिपेंड कराते हैं। जैसे सोडियम है, इसको छोड़, ये बंदा तो हाइस्ट चार्ज है। तो देखिए अब यहाँ पे इसके चार्जेस के बारे में हम डिनोट कराते हैं। देखो चार्ज कैसे डिपेंड कराएंगे इसका, हम बोरवली नियम से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करेंगे तो आखिरी में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एक। तो बंदा आसानी से दे देगा ना। एनीकोन का नाम सुने हो आप? वही है, उसी बंदे में हम इसको डिपेंड कराते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ये बंदा दे देगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, तो चार्जेस इसके ऊपर कितने आएंगे? एक आएंगे। जैसे कोई भी एलिमेंट है, जितने हैं वहाँ पे, जैसे पोटेशियम होता है हमारा 19 होता है, ये इसका भी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ये भी पास कर सकता है अपना। सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये एक एक इलेक्ट्रॉन सब सब पास कर सकते हैं। तो पूरी फैमिली का चार्ज कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखिए ये तो हम बात किए एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल। देखिए एल्कलाई अर्थ मेटल में क्या होता है, जैसे ये है आपका बेरिलियम, कितना होता है? 4। इसका आखिरी में 2। कैल्शियम ले लो, 20 होता है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आ रहा है आखिरी में 2, सब 2 2 हो रहे हैं, इसलिए इसके चार्जेस कितने होते हैं? 2। ये हुआ। सर जैसे Mg का मैग्नीशियम का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? देखते हैं, मैग्नीशियम का भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। इसका कितना होगा? 2A2। आसानी से यहाँ भी आया 2। जी। और सारे एलिमेंट आए जैसे नॉर्मल, आप क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे सोडियम के बाद क्या आता है? पोटेशियम हो गया, ये सब हुआ। सारे एलिमेंट का ऐसे ही हम पोटेशियम में क्या आएगा? पोटेशियम जैसे 19 करते हैं हम, हाँ। आखिरी में यहाँ भी देखिए, यहाँ ऐसे कर लेंगे। अब आपके कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है, आप पढ़ा होगा 2n स्क्वायर, हाँ। आपने 2n स्क्वायर देखा है, बट यहाँ पे देखिए 2n स्क्वायर अगर हम वैल्यूड हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम अगर क्या बोलते हैं थर्ड के लिए करेंगे, तो थर्ड के लिए हमारा आना चाहिए था 18 एलिमेंट, इसमें हमको फिलअप करना चाहिए था, मगर बट ऐसा नहीं किया था हमने। ट्रिक में आपको एक चीज़ बताई गई थी 288 करके समथिंग समथिंग, ये भी बताया गया था। स्टेबल की प्रॉब्लम आती है, स्टेबल भी होना चाहिए ये पूरी तरीके से, इसलिए हमने ऐसा करके आपको दिखाया। ओके, तो देखिए ये आपका एस ब्लॉक के बारे में हमने आपको बताया। एस ब्लॉक पूरी डिटेल नहीं दी है अभी, तो डिटेल में हम एस ब्लॉक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। एस ब्लॉक होता क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके सारे एलिमेंटों की फिजिकल प्रॉपर्टी, उस सारे एलिमेंटों का कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट कराना है, सारी चीज़ें। अभी आपकी बात में खटक रही होगी, इतना छोटा सा बताया पूरा एस ब्लॉक खत्म हो गया। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। देखिए केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री देखिए ऐसा नॉर्मल चैप्टर नहीं होता है, ये बात है। तो देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, तो ये एस ब्लॉक बड़ा सा चैप्टर होता है, पी ब्लॉक भी, डी ब्लॉक भी, एफ ब्लॉक भी, सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको इस ब्लॉक के एटॉमिक नंबर निकालना बताया है, उसके चार्ज बताए हैं, उसमें अभी ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह भी बताएंगे हम आपको। तो देखिए अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको पी ब्लॉक के क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, उसके चार्ज के बारे में हम आपको बताएंगे। पी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर और चार्ज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, तो इतनी सी क्लास थी। सो थैंक यू एंड माय नेम इज दीपक तिवारी, आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर।